पीएम्स अकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, कभी सोच कर देखिए, मध्य प्रदेश का हर जिला अपने आप में एक खजाना है। कहीं की चंदेरी साड़ी दुनिया में मशहूर है, तो कहीं के सुंदरजा आम की मिठास का कोई जवाब नहीं। पर इन अनमोल खजानों को वो बड़ी पहचान, वो ब्रांडिंग कैसे मिले? बस इसी सवाल का जवाब है मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना। और हाँ, ये एमपीपीएससी के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो चलिए आज इसे एकदम विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर इस योजना की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, फिर इसके मूल मंत्र को समझेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के ज़िलों की एक मज़ेदार सैर पर निकलेंगे और उनके खजानों को देखेंगे। फिर हम सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी बातों पर फोकस करेंगे और आखिर में इसके भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश का हर जिला अपने आप में खास है। कहीं की साड़ियाँ फेमस हैं, तो कहीं के फल, कहीं कोई खास किस्म का चावल उगता है, तो कहीं की कारीगरी लाजवाब है। लेकिन इन सब में एक चीज़ की कमी थी, एक बड़ी पहचान की, एक ब्रांड की और बाजार तक सही पहुंच की। और यही वो बड़ा सवाल था जिसके जवाब में एक योजना का जन्म हुआ। एक ऐसी योजना जिसका मकसद था हर जिले की इस छिपी हुई ताकत को दुनिया के सामने लाना। और उस योजना का नाम है एक जिला एक उत्पाद, यानी ओडोप। तो ये ओडीओपी का जो बेहतरीन आइडिया है, ये आया कहाँ से? और क्या इसका असली मकसद सिर्फ सामान बेचना है या फिर कुछ और भी है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और समझते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर जो तारीखें दी गई हैं वो परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। इस शानदार योजना की कहानी शुरू होती है 1979 में जापान से, जहां वन विलेज वन प्रोडक्ट पॉलिसी आई थी। भारत में इस क्रांति की शुरुआत की 2018 में उत्तर प्रदेश ने। ये इतनी सफल रही कि 2020 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया और फिर 2021 में ये हमारे मध्य प्रदेश में आई। ये चारों तारीखें आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, हर जिले के खास उत्पाद को एक ब्रांड बनाना। दूसरा, हमारी जो सदियों पुरानी कला और उद्योग हैं उन्हें बचाना। तीसरा, जब लोकल इंडस्ट्री चमकेगी तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेगा। और चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य, इन सब से आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करना। और इस पूरी योजना का जो सार है, जो आत्मा है, वो इस एक लाइन में है, लोकल के लिए वोकल बने और उसे ग्लोबल बनाएं। मतलब अपने स्थानीय उत्पादों के बारे में बात करें, उन्हें खरीदें और दुनिया तक पहुंचाएं। ये लाइन याद रखिएगा, ये इस योजना का दिल है। चलिए अब ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस राष्ट्रीय योजना को अपने प्रदेश में कैसे लागू किया है और कौन सा विभाग इसकी पूरी देखरेख कर रहा है। ये स्लाइड, मैं कहूंगा कि ये परीक्षा के लिए सबसे जरूरी स्लाइड्स में से एक है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई? 2021 में। और इसे लागू करने वाले विभाग का नाम तो रट ही लीजिए, औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग। इनका काम है हर जिले के एक प्रोडक्ट को चुन के उसे जमीन से उठाकर दुनिया के बाजार तक पहुंचाना। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं मध्य प्रदेश के जिलों की और देखते हैं कि वहां के खजानों में क्या क्या छिपा है। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की कला और पहचान है। एक तरफ है अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, जिसकी नज़ाकत और कारीगरी ने इसे 2005 में जीआई टैग दिलाया। दूसरी तरफ है धार का बाघ प्रिंट, जहां कारीगर प्राकृतिक रंगों से लकड़ी के ठप्पों के जरिए कपड़ों पर जैसे जादू बिखेर देते हैं। ये दोनों हमारी शान हैं और ओडीओपी का अहम हिस्सा हैं। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। यहाँ वो उत्पाद हैं जिन्हें ओडीओपी के साथ साथ जीआई टैग भी मिला हुआ है, और यही बात इन्हें परीक्षा के लिए और भी खास बना देती है। बालाघाट का चिन्नौर चावल, रीवा का सुंदरजा आम, मुरैना की मशहूर गजक और झाबुआ का प्रोटीन से भरपूर कड़कनाथ मुर्गा। ये टेबल तो आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। कभी कभी एक ही उत्पाद को कई जिलों में बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सभी जिले उस उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि कोदो कुटकी, इसके लिए 4 जिले हैं: अनूपपुर, सिंगरौली, मंडला और डिंडोरी। इसी तरह संतरा, सरसों और बांस के लिए भी कई जिले चुने गए हैं। चलिए अब बुरहानपुर की कहानी सुनते हैं। ये जिला प्रदेश का सबसे बड़ा केला उत्पादक है। अब ओडीओपी योजना के तहत यहां सिर्फ फल नहीं बिक रहा, बल्कि केले के स्वादिष्ट चिप्स, उसके रेशे से बने अनोखे उत्पाद और भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है।
ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ओडीओपी सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने पर भी फोकस करता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि एमपीपीएससी या दूसरी परीक्षाओं में सवाल आखिर पूछे कैसे जाते हैं। तो जरा सोचिए, एग्जामिनर्स इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करते हैं? जी हां, बिल्कुल सही, सही जोड़ी मिलाएं या मैच द फॉलोइंग। ये इस टॉपिक का सबसे लोकप्रिय सवाल है। एक तरफ जिलों के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनके उत्पाद। तो चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। स्क्रीन पर देखिए और जोड़ी मिलाने की कोशिश कीजिए। ए, बालाघाट का क्या है? चिन्नौर चावल, बिल्कुल ठीक। बी, मुरैना की गजक। सी, आगर मालवा का संतरा। और डी, बुरहानपुर का केला। अगर आपने ये सही कर लिया तो समझिए आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में है। इतने सारे जिले और इतने सारे उत्पाद याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसका एक आसान सा तरीका है। बस इस एक लाइन को याद रखिए, एक जिला एक पहचान। हर जिले को उसकी खास पहचान से जोड़कर याद करना है। यहाँ कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं, जैसे चंदेरी की साड़ी और मुरैना की गजक तो सबको याद रहती है। श्योपुर में कुपोषण की समस्या है तो उसे अमरूद खिलाकर दूर करेंगे। सागर और विदिशा सही दिशा में कृषि के उपकरण चला रहे हैं और मेहमान आने वाले हैं तो दरी सीधी कर लो, यानी सीधी की दरी। इन ट्रिक्स से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ये योजना बहुत अच्छी है, पर हर अच्छी योजना के रास्ते में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओडीओपी के सामने क्या मुश्किलें हैं और भविष्य में इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इस योजना के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, कई कारीगरों और किसानों को इस योजना के फायदों के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। दूसरी, उनके पास पैकेजिंग और बिक्री के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। तीसरी, अपना माल स्थानीय बाजार से आगे कैसे ले जाएं, ये एक बड़ी समस्या है। और चौथी, एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए जो एक्सपर्टाइज चाहिए, उसकी कमी है। तो आगे का रास्ता क्या है? जवाब है टेक्नोलॉजी। इन उत्पादों को डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट से जोड़ना होगा। साथ ही सरकार की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसका लाभ उठाकर इन्हें दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना होगा। यही वो रास्ता है जो इस योजना को लोकल से सचमुच में ग्लोबल बनाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने मध्य प्रदेश के हर जिले को एक आर्थिक पहचान दी है, रोजगार के मौके दिए हैं और एक ब्रांड वैल्यू दी है। और इसीलिए एमपीपीएससी में ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आखिर में एक सवाल आपके विचार के लिए छोड़ जाते हैं। इस योजना की सफलता के बाद आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश का अगला कौन सा जिला और कौन सा उत्पाद दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बनाएगा? इस विचार के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद।